स्टोरेज रूम वहाँ पर है। तुम जान छुड़ाने के लिए तो नहीं भेज रहे हो ना? तुम चाहो तो कैफे में भी बैठ सकती हो। गुने जल्दी से मेरे साथ आओ, मैंने गेम के बारे में कुछ सिखा ओके रहा सर, हूँ। आ रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ़ करना है। कोई बात नहीं, कुछ चाहिए हो तो मंगवा लेना, ठीक है? तुम जाओ, फिक्र मत करो। इन तमाम लोगों को इनवाइट कर लिया गया है और तकरीबन सारे इंतजामात भी पूरे हैं। और बाकी ये सब चीज़ें तुम चेक कर लो। वैसे क्या तुमने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं? सब पेपर्स रेडी हैं। देख लेना कोई कमी ना रह जाए। पहले कभी कभार आती थी, बातें कम और वक्फा ज़्यादा। वो अजीब बातें करती थी। फिर वो ये कहने लगी कि वो मसरूफ़ है या उसका बुरा वक्त चल रहा है। मैं उस वक्त अपने ख्वाबों के पीछे चल पड़ा और जब मैं वापस आया तब मैंने उसका हाथ थामा कि वो दूर न चली जाए। इतना जज्बा था कि मैं कभी इससे दूर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरी आर्मी की सर्विस ख़त्म होगी मैं शादी का पूछूंगा। और जब आया तब असल बात पता चली कि उसने मेरे जाने के बाद ही किसी और को ढूंढ लिया था। मैं उसे इतना चाहता था, मैं कुछ नहीं बता पाया। मैंने लोगों से यही कहा कि मैंने खुद ही उसे छोड़ दिया। मैंने किसी को सच नहीं बताया। मैं जेल में तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मिलने नहीं दिया, क्योंकि तुम किसी से मिलना नहीं चाहते थे, अपनी फैमिली से भी नहीं। वो लोग आया तो करते थे पर मैं उनसे मिलता नहीं था। अम्मी तो टूट जाया करती थी, बहुत रोती थी मुझे देख के। और अब्बू हमेशा मुझ पे इल्जाम लगाते थे। वो कहते थे मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलता था, किसी से भी नहीं मिलता था। फिर बाद में सबने आना ही छोड़ दिया। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। यह सब मेरा कसूर है। तुम्हें उस रात अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उस रात मैं जल्दी चला गया। अगर नहीं गया होता तो तुम उस गाड़ी में नहीं बैठते और शायद वो एक्सीडेंट भी नहीं होता। क्या पता वो आदमी बच जाता। काश वो रात इस तरह खत्म ना हुई होती और मैं शायद कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं अपने आप को। क्या ये किसी के लिए प्रपोजल गिफ्ट है? नहीं नहीं, ये सिर्फ गिफ्ट है, प्रपोजल नहीं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपको सही लगे वैसे ही कर दें। ओह, थैंक यू सर। कैसी हो, क्या कर रही हो? ठीक हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सच में? कुछ देर आराम कर लो ना, कि तुम्हारे पेपर तो कल है। नहीं, बस अपना रिवीजन कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? पेपर से पहले इंसान को आराम और एंजॉय भी करना चाहिए। हाँ, पढ़ाई करने वालों के लिए, जैसे कि तुम्हारा भाई, मेरी तरह के नहीं। चलो भी जैमरे, मैं लेने आ रहा हूँ बस। और कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ी देर ताज़ा हवा भी सही ना, उसके बाद ही तो तुम्हें पढ़ाई का असल मजा आएगा। मैं इस वक्त गार्डन में बैठी हूँ और यहाँ ताज़ी हवा मौजूद है। तो तुम
तो तुम घर पे रहना चाहोगी? हाँ। ठीक है, तुम पढ़ाई करो, गुड लक। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नाजी आपा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपा कुछ फ्लावर चाहिए थे लेकिन पैसे नहीं है अभी। फिर इन्हें वापस रख दो। प्लीज ना, कल दे दूंगा ना आपको पैसे। मैं बिल्कुल उधार नहीं देती, जाओ। कम ऑन, अम्मी को देना, अम्मी की तबीयत सही नहीं है। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? अम्मी बेचारी, उनका मिसकैरेज हो गया है। रुक जाओ, बताती हूँ तुम्हें। आपा कल आपको पैसे मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा। अगर नहीं दिए तो तुम्हारे पापा से बोलूंगी, फिर मजा आएगा तुम्हें, बदतमीज कहीं का। कूजे, कूजे कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है?